महाराष्ट्र सरकार, अर्नब गोस्वामी, कंगना रनौत, पायल रोहतगी, ये सारे नाम मैं क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि ये सब एक कहते हैं ना कि एक साथ जुड़ के चल रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस, महाराष्ट्र सरकार, फिर अगर मैं आपको बात करूँ संजय राउत, उद्धव ठाकरे, ये सभी एक नाम हैं जो साथ में ही चल रहे हैं। ऐसे में कंगना रनौत फिर से उन्होंने फटकार लगाई महाराष्ट्र सरकार को। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, खमागिनी के इंचो के रोहाल कैसा काय, मैं हूं करण रजानी। आप देख रहे हैं बॉलीवुड की खबरें लगातार हमारे साथ हमारे चैनल बॉलीवुड हेल्पलाइन पर। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र सरकार ने जो अर्नब गोस्वामी को जो जेल में बंद कर दिया है, कस्टडी में ले लिया है, उसके बाद आज कंगना रनौत ने फिर से कुछ कहा है। कंगना रनौत कहती है कि एक टाइम आया था जब मेरी मेंटल है क्या एक मूवी की जो प्रोमो चालू थी और वहाँ पर एक जर्नलिस्ट ने कुछ उल्टा सवाल कर दिया था, कन्फ्रंट कर लिया था। उसके बाद मैंने उसी की जो है खबर ले ली थी, लेकिन फिर काफ़ी सारे जर्नलिस्ट जो है वो जमा हो गए थे। तो ऐसे में वो कहती हैं कि अब क्यों नहीं कोई उठ रहा है, क्यों कोई जाग नहीं रहा है, जब अर्नब गोस्वामी के साथ में ये हुआ है। कहीं ना कहीं इस जो हादसा है जहाँ पर अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया गया है और महाराष्ट्र सरकार को सभी जो है वो कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं दोषी साबित करना चाहते हैं कि महाराष्ट्र सरकार है जो वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से जिम्मेदार है अर्नब गोस्वामी के गलत गिरफ्तारी पर। ऐसे में उनका एक वीडियो वायरल हुआ है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। चलिए आपको दिखाते हैं एक छोटी सी झलक। मेरी एक फिल्म आई थी मेंटल है क्या, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने एक जर्नलिस्ट को कॉन्फ्रंट किया कि तुमने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बहुत गलत लिखा। थोड़ी बहस हुई, बहस टल गई, इवेंट अच्छे से गया, लेकिन 4-5 घंटों में बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, खुद को जर्नलिस्ट बताते हैं, कोई हजारों की तादाद में गिल्ड बनाते हैं जिसको कोई गवर्नमेंट रिकग्नाइजेशन नहीं है, और ये अनाउंस होता है कि कंगना की फिल्म को बैन कर दिया जाए। अब इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि उससे पहले मेरी फिल्म बहुत बड़ी हिट हो गई थी, जबकि मेरे को सब प्रोडक्शन हाउस ने सबने बैन किया, मगर फिर भी खुद मैंने डायरेक्ट की तो इनको डर हो गया कि अब इसकी राष्ट्रवादी आवाज ज्यादा स्ट्रांग नहीं होनी चाहिए, बहुत दूर तक नहीं जानी चाहिए। मेरी फिल्म आई है, उसको नुकसान किया तो वो गिल्ड उसके बाद डिसॉल्व हो गई, उनका कोई पता नहीं। अर्नब गोस्वामी कितने दिनों से अब जेल में है, कोई जर्नलिस्ट गिल्ड नहीं बनी, किसी ने कुछ नहीं कहा। हाईकोर्ट खुद कह रहा है कि ये गलत है, लेकिन कोई कुछ नहीं कह रहा। देख रहे हैं आप कितनी कम राष्ट्रवादी आवाजें हैं इस देश में, और लॉबी कितनी स्ट्रांग है। मैं आपको अमेरिका का एग्जांपल देती हूँ। ट्रंप में कितनी भी बुराइयां हो, मगर ये बात सच है, वो चाइनीज वायरस को चाइनीज वायरस कहता है। रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म को ये नहीं कहता कि टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं होता है। आज अगर ट्रंप सत्ता में नहीं है तो सबसे ज्यादा फायदा होगा चाइना को, और वो देश जो टेररिज्म फैलाते हैं। तो आप देखिए, विदेशी शक्तियों ने उनका वोटिंग सिस्टम ही हाईजैक कर लिया है पूरी तरह से, जैसा कभी हुआ ही नहीं आज तक इतिहास में। ये शक्तियां इसी तरह से भारत को भी पूरी तरह से कंट्रोल कर रही हैं। हमारे यहाँ पे कुछ अच्छे लोग हैं जिसके करके अभी हमारे यहाँ पे फिर भी हम उनके साथ संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आपका जागना बहुत जरूरी है। सोचिए, जब भी कुछ खरीदते हैं सोचिए कि ये राष्ट्रवाद में हेल्प करेगा या नहीं। जब भी आप कुछ देखते हैं, किसी जर्नलिस्ट को देखते हैं, कोई बुक पढ़ते हैं, आप ये सोचिए कि इन लोगों की आइडियोलॉजी क्या है, ये लोगों की इंटेंशन क्या है। देखा आपने दोस्तों, इसे कहते हैं दहाड़, जो कंगना रनौत ने फिर से लगाई है। इस दहाड़ को आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। मैं हूं एंकर करण रजानी फ्रॉम बॉलीवुड हेल्पलाइन। टेक केयर, गुड बाय, खुश रहें एंड सुरक्षित रहें।